हमने अब आज 6.4 एक्सरसाइज है, इसका 5th सम निकालना है। हमें दिया हुआ है डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें यह गिवन है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, डी ई और एफ जो हैं ए बी ए सी और बी सी के हाफ हैं, उसका मिड पॉइंट्स हैं, इनको आपस में जोड़ा गया है। तो हमने डी ई एफ और ए बी सी इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया की रेशो निकालनी है। तो सिंस डी ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, इसलिए डी एफ पैरेलल डी ई पैरेलल बी सी और डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। और इसी तरह ई एफ पैरेलल ए बी एंड ई एफ हाफ ऑफ ए बी। यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम होती है 9th क्लास में, यानी मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो डी ई जो बी सी के पैरेलल है और डी ई हाफ ऑफ बी सी है। इसी तरह डी एफ पैरेलल टू ए सी है और डी एफ इज हाफ ऑफ ए सी है। और ऐसे ही ई एफ जो है वो हाफ ऑफ ए बी है और इसके पैरेलल भी है। जब ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो डी एफ ई ये वाली पैरेललोग्राम बन गई, ये वाली भी पैरेललोग्राम बन गई और ये वाली भी पैरेललोग्राम बन गई। तो पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो डी ई एफ के तीनों जो एंगल हैं वो ए बी सी के तीनों एंगल्स के बराबर हो गए। तो हमने यहाँ पर ऐसे ही प्रूव किया है, ए डी एफ ई इज़ ए पैरेललोग्राम, बी डी ई एफ इज़ ए पैरेललोग्राम और एफ डी ई सी इज़ ए पैरेललोग्राम। ये सभी पैरेललोग्राम्स हो गई। तो ये इसलिए दो ट्राइंगल्स ये ले ली, डी ई एफ और ए बी सी। एंगल ए जो है वो डी एफ ई के बराबर हो गया, एंगल बी जो है वो एंगल डी ई एफ के बराबर हो गया और एंगल सी जो है वो एंगल एफ डी ई के बराबर हो गया। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई ए सिमिलैरिटी से। ए सिमिलैरिटी से, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ का एरिया ओवर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर। तो डी ई है हाफ ऑफ बी सी है, इसलिए डी को डी ई लिख दिया और बी सी स्क्वायर को 2d स्क्वायर लिख दिया। तो ये बन गया डी ई स्क्वायर ओवर 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो इन दो ट्राइंगल्स की रेशो जो है वो 1/4 आ गई। तो नेक्स्ट सम है हमारा 6th। प्रूव दैट द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो हमें ये दिया हुआ है, देखो ये दो ट्रायंगल दी हुई हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है। ए डी और पी एम जो है दोनों के मीडियन दिए हुए हैं। मिड पॉइंट को, बी सी के मिड पॉइंट को सामने के पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं। तो ऐसे पी एम भी मीडियन है और ए डी मीडियन है। तो हमने प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर ओवर पी एम स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और पी एम स्क्वायर। तो हमें ये पता है कि अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके सभी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में बराबर होंगे। एंगल ए जो एंगल पी के बराबर होगा, बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा और तीनों की जो साइड्स हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। मतलब ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर। तो इसलिए ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर है, इसको हाफ ऑफ बी सी हाफ ऑफ क्यू आर कर दिया है। तो बी सी का हाफ जो है वो बी डी है और क्यू आर का हाफ जो है वो क्यू एम है। तो ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एम हो गया। इन दोनों साइड्स की रेशो आपस में बराबर हो गई। तो हमने ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल ले ली। इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड पी क्यू एम
ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बी डी, यानी ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एम हो गया। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया। तो एस से एस सिमिलरिटी से ये ए बी डी ट्राइंगल पी क्यू एम के ट्राइंगल के सिमिलर हो गई, यानी ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, इसलिए ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू हो गया ए डी ओवर पी एम, यानी दो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में उनकी रेशो सेम हो गई। पर एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ओवर पी क्यू स्क्वायर, ये थ्योरम 6.6 से है। तो इसका एरिया की दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स की जो रेशो है, एरिया की रेशो है, वो ए बी स्क्वायर ओवर पी क्यू स्क्वायर है। पर ए बी और पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम है, इसलिए एरिया ऑफ ए बी सी ओवर एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी ओवर ए डी स्क्वायर ओवर पी एम स्क्वायर, ये प्रूव हो गया। तो ये जो है आपके पहले दो 5th और 6th सम हो गए एक्सरसाइज 6.4 के।